हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटरनल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज हम फिर से करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। एक पॉइंट ये है मेरे पास P जिसकी कोऑर्डिनेट्स है 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। ये कह रहा है कि मेरे पास दो पॉइंट है P और Q, इन दोनों के बीच की दूरी दी हुई है 10 यूनिट्स और ये कह रहा है इसमें से y की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, y की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है यहाँ पे, वो मुझे पता करके बताओ। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, अगर P और Q दो पॉइंट है तो हम लगाते हैं P और Q इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बताने की जरूरत है क्या? अभी तक हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यही लगाते आ रहे हैं। ठीक है, चलो सीधा सॉल्व करते हैं। PQ की वैल्यू देखो इस क्वेश्चन में हमको दी हुई है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है वो 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो PQ की वैल्यू क्या होगी? PQ की वैल्यू हम रखेंगे 10। समझ गए? चलो अभी इसको क्या करना है कि अंडर रूट में अब सीधे सीधे वैल्यू रखनी है। तो x2 माइनस x1, अगर यहां देखोगे तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। जरा रखो x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 देखोगे तो y2 की जगह है और माइनस y1 रखोगे तो माइनस y1 की जगह -3 है, तो -3 और पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये रूट हम दोनों तरफ से हटा देते हैं, तो दोनों तरफ से रूट हटाने के लिए हम इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 10 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा y, और ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो -3 की जगह +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे करते हैं। 10 का स्क्वायर देखोगे तो वो हो जाएगा 100 इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर देखोगे ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? जरा देखो y प्लस 3 का स्क्वायर तो हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। भूल तो नहीं गए हो? ठीक है, चलो y प्लस 3 का होल स्क्वायर करोगे तो ये a है, ये b है, तो सबसे पहले होगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू बी यानी कि 2 3 6 और y, तो यहां पे लिखोगे तो 6 और y हो जाएगा। ठीक है, अलग से करके दिखा दूं क्या? यहां लिखोगे y प्लस 3 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू y, है ना। y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6y। कोई दिक्कत? अब तो दिक्कत नहीं होगी, होल स्क्वायर ओपन कर दिया। चलो अब सारे नंबर्स को एक तरफ ले जाओ जरा। तो अगर मैं ले जाऊंगा तो देखो, देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा बना है, जरा देखो इसको। तो y स्क्वायर को मैंने आगे रखा, ये 6y को मैंने साथ में रखा। अब सारे नंबर्स को उस तरफ ले जाओ। तो एक नंबर मेरे पास प्लस 64 है, एक नंबर मेरे पास प्लस 9 है, एक नंबर मेरे पास 100 है। 100 इस तरफ आएगा तो माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक, और दूसरी तरफ क्या बचेगा? 0। ये 100 इस तरफ से आया तो इस तरफ 0 बच गया। ठीक है, अब यार देखो इधर 0 रखो या उधर 0 रखो, 0 का मतलब तो सेम ही है ना, इक्वल टू में 0 होना चाहिए बस। आगे मेरे पास y स्क्वायर प्लस 6y, इसको जरा ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? 64 प्लस 9,
64 प्लस 9 करोगे तो ये हो जाएगा 73, और 100 में से 73 माइनस करोगे बच्चे तो कितना बचेगा 27, तो माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो गया है। अब ये बचा है मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y² प्लस 6y प्लस माइनस 27 इक्वल्स टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप लोग पढ़ चुके हैं, पॉलिनोमियल्स भी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अभी 10th में पढ़ा है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। किसी भी फॉर्मूले से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलना है आगे, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया। चलो, अगर इतना ले लिया है तो अब हम सीधे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखो क्वेश्चन है मेरे पास अब y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करूंगा तो आपने सीखा है पहले वाले नंबर का लास्ट वाले नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 27 यानी कि 27। अब देखो मैं जो तरीका सिखाता हूं बच्चों को वो क्या है, अगर यहाँ पे माइनस है तो जो हमको दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लाई करने पर 27 आए। ठीक है, अब दो नंबर में याद रखना कि अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो एक नंबर प्लस होगा और दूसरा नंबर माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस 6y है। 6y कब आएगा? अगर एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है तो रिजल्ट क्या होता है? माइनस, यानी कि दोनों का माइनस करने पर 6 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 6 आ जाए। तो मेरे हिसाब से दो नंबर, कौन सा नंबर मिलेगा? एक नंबर हो सकता है 9 और एक नंबर हो सकता है 3, है ना। 9 3 जा 27 और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6। ठीक है, तो 9 और 3 हो सकता है वो नंबर, वो दोनों नंबर। सवाल ये है कि इसमें प्लस में कौन सा नंबर लिखा जाएगा और माइनस में कौन सा नंबर लिखा जाएगा। तो बच्चे हमेशा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस का साइन है तो जो यहाँ पे साइन होता है वही हमेशा बड़े वाले नंबर को दिया जाता है। यानी अगर मैंने दो नंबर लिए 9 और 3 और अगर यहाँ पे प्लस है तो 9 के पास प्लस होगा और 3 होगा माइनस के पास। ठीक है, तो मेरे पास दो नंबर आ गए प्लस 9 और माइनस 3। अब मैं बस इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ हो जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी यहाँ देखो y कॉमन हो गया, y कॉमन हो गया तो अंदर बचा y प्लस 9। ऐसे यहाँ पे माइनस 3 कॉमन कर लूंगा तो अंदर बचेगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। कॉमन करना तो आता है ना। ठीक है, अब आगे करो, यहाँ आ जाएगा y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल रखो। एक आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यहां से निकालोगे तो y, ये प्लस 9 उस तरफ जाएगा तो y इक्वल्स टू माइनस 9। एक वैल्यू ये आ गई y की। दूसरी y की वैल्यू क्या है? y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, यहां से निकालोगे तो y, ये माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। यानी कि y की हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आई है। क्वेश्चन में भी यहाँ पे वैल्यूज लिखा हुआ था, मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज है। ठीक है, तो y की दो वैल्यूज आई, एक y इक्वल्स टू माइनस 9 और दूसरा y इक्वल्स टू 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता था। और भी कुछ विधियां हैं और भी कुछ तरीके हैं जिनके ऊपर से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। पर फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये दो मेथड्स आपको आने चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी था पहले पर अब नहीं है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। स्कूल वगैरह में सॉल्व कर सकते हो आप, और बहुत लंबा मेथड हो जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है कि एक ये मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर दो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर दो। अभी तक आप सॉल्व करते आ भी रहे थे उसको। ठीक है,
यहां से सॉल्व कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी दोनों। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होता है ना बच्चे, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। मैं आपको अगले वीडियो में जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, जो भी आपको डाउट होगा मैं आपको क्लियर करके दूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। आज के लिए इतना ही है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 लेके आऊंगा आपके लिए। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच।